पूर्व मंत्री जिनके पास लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता बहुत सारे विभाग थे, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय विकास पुरुष जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य किया था। गंगा या तो भगीरथ ने बहाई थी जिसे शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया था, अगर न रोकते तो गंगा का वेग तबाह कर देता और विकास की उस बंधी हुई गंगा को पुनः प्रवाहित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी ने किया है। आप सबके हर दिल अजीज सांसद आदरणीय लालजी वर्मा जी, अब अच्छा होता अगर हम लोगों की भाभी जी भी यहाँ पर होती। बहरहाल मैं उनका नाम ले रही हूँ, माननीय शोभावती जी का, इस विश्वास के साथ कि कटहरी की जनता उनको जिता करके उत्तर प्रदेश विधानसभा की शोभा बढ़ाने का कार्य करेगी। देखिए ये महिलाएं कितना खुश हो गई हैं, शोभा बढ़ानी है विधानसभा की। साथियों, अभी पारसनाथ जी गीत गा रहे थे कि दिल्ली में सपा का झंडा, इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएंगे। ठीक है, किन्हीं कारणों से, कारण क्या थे वो सब जानते हैं, जो बेईमानी हुई उस कारण नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। और इस समय जब भगवान भास्कर अपनी स्वर्णिम रश्मियों को दिन भर लुटाने के पश्चात अस्ताचल की तरफ चल रहे हैं, उस गोधेड़ी वेला में प्रण कीजिए कि हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडे को कटहरी में लहरा करके दिखा देंगे कि कटहरी किसी से पीछे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे आदरणीय लालू जी की बात याद आ गई। अभी आप लोग आदरणीय पवन पांडे जी का भाषण सुन रहे थे, बहुत ओजस्वी भाषण था। आदरणीय यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी बैठे हैं, आप लोगों ने उनका भी सुना होगा, नहीं तो सुनेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि लालू जी ने एक बात कही थी, याद आ गई तो मैंने कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी। क्या बात कही थी उन्होंने? सच ये है कि जो वो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कभी कहती नहीं है। मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। रोजाना कहा जा रहा है कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे, कह रहे हैं ना। पूर्व राष्ट्रपति जी उसके सभापति बने। एक देश एक चुनाव, बहुत से अखबार नाम लेकर क्या करेंगे, पत्रकार बंधु नाराज हो जाएंगे तो कुछ उल्टा ही लिख देंगे, मगर खूब लिखा गया, एडिटोरियल लिखा गया, एक देश एक चुनाव। एक सवाल इस देश की जनता करती है, एक देश एक चुनाव तो तब कराओगे, पहले ये बताओ कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव तो करा लेते हो, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव तो एक साथ करा नहीं सकते हो, और बात करते हो कि एक देश एक चुनाव कराएंगे। बात करते हो एक देश एक चुनाव की। मात्र 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना था, हो पाया क्या? रोक दिया गया है मिल्कीपुर का चुनाव, इसलिए कि हार नजर आ रही थी। क्या कहा जाए चुनाव आयोग को, जिसको बाद में ध्यान आता है कि बड़े सारे पर्व हैं, त्योहार हैं। अरे भैया, तुम्हारी मेज के ऊपर एक कैलेंडर रखा होता है, उसे ही देख लेते तो पता चल जाता। तो तुम्हें तब पता चला जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, है ना, जब इन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव को आगे बढ़ाना है, इसलिए कहा कि ये करहल से लेकर कटहरी तक इनकी जमानत जब्त होने वाली है। जब हार से निकट देखी तो कहा, समय कम हो रहा है, मैं बात को समेटते हुए इतना कहूंगी कि हमारा और आपका भविष्य जो बच्चे हैं उनके उसमें है। और आपने सरकार का फैसला सुना, कहा कि वो सरकारी स्कूल जिनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद कर दो। ये कौन सी सरकार है जो अपने स्कूलों को खोलने की नहीं, बंद करने की बात करती है?
स्कूल खुले भी हों तो गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। देश की जनता को बताया जाता है कि वीर सावरकर महान देशभक्त थे। मैं इनसे पूछती हूं कि सच सच सीने पर हाथ रख के कहना कि क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के गोली खाने वाला कोई एक भी सीना तुम्हारे पास था क्या? क्या तुम्हारे पास कोई राम प्रसाद बिस्मिल था? क्या तुम्हारे पास कोई अशफाक उल्लाह खां था? क्या तुम्हारे पास कोई चंद्रशेखर आजाद था? क्या तुम्हारे पास कोई लोहिया था? क्या तुम्हारे पास कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल था? नहीं था साथियों। इनके पास थे केशव बलिराम हेडगेवर, जो कहते हैं अपनी किताब में कि भारत का संविधान बदल देंगे, जो कहते हैं कि यह तिरंगा झंडा हमारा झंडा नहीं हो सकता, मगर हम लोग वो लोग हैं जो अपना सर कटा देंगे मगर तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। आज सवाल हमारा नहीं है, सवाल है हिंदुस्तान की सरहदों के ऊपर अपनी जान निछावर कर देने वालों का। वो लोग जो कहते हैं जो हम आजादी की देवी को लहू की भेंट देते हैं, हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं, हम उनके गीत गाते हैं जिन्होंने आजादी की देवी को अपना लहू भेंट किया है। जरा पूछना, मैंने देखा है पोर्ट ब्लेयर की जेल में वीर सावरकर का इतिहास देखा, माफी मांग के 6 साल से भी कम समय में वापस आ गए थे। इनको क्या पता, इन्होंने तो किसी को वहां फांसी दे दी। उत्तर प्रदेश के कम से कम 200 लोग थे, वो वीर सावरकर जो माफी मांगकर पोर्ट ब्लेयर की जेल से चले गए थे और कहा हम कभी जिंदगी में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएंगे। और वहीं उसी पोर्ट ब्लेयर की जेल में बंद था, नाम था शेर अली, जिसने लॉर्ड मेयो जो सबसे बड़ा था ब्रिटिश राज का हिंदुस्तान में, उस लॉर्ड मेयो की सीखों के पीछे से हाथ बढ़ाकर गला दबा के मार देने का काम किया था। उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं बताते हो भारत का इतिहास? क्यों नहीं बताते हो शेर अली का इतिहास? क्यों नहीं बताते हो अशफाक उल्लाह खां का इतिहास? तुम गलत इतिहास बताते हो, संविधान बदलना चाहते हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना कहूंगी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित इकट्ठा होकर बटन दबाया था साइकिल का कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हम रहेंगे तो हिंदुस्तान रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान बचना चाहिए। इस जज्बे के साथ लड़े हैं हम लोग। हमें यकीन है जितना चाहे जुल्म कर लो, इस जुल्म के मुकद्दर में एक सुबह जरूर होगी, क्योंकि नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी, नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी और रात तुम्हारी ही सही, सुबह हमारी होगी। 20 तारीख की सुबह समाजवाद की सुबह होगी, 20 तारीख की सुबह मुलायम सिंह यादव की सुबह होगी, 20 तारीख की सुबह अखिलेश यादव जी की सुबह होगी, 20 तारीख की सुबह माननीय शिवपाल यादव जी की सुबह होगी, 20 तारीख की सुबह लाल जी की सुबह होगी, 20 तारीख की सुबह शोभावती वर्मा जी को जिता करके साइकिल निशान के सामने बटन दबा दीजिएगा। इतने मतों से जिता देना कि हमारी भाभी जी इनसे पीछे ना रहे, इनसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। एक बार मेरे साथ नारियां लगाइए। इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी साथी लाइव को शेयर कर दें। कुछ देर में माननीय शिवपाल सिंह यादव चाचा जी का भी लाइव हम चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। समाजवादी साथी लाइव को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंद।
साथ